राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं 1 साल पहले बनकर तैयार हुई नई संसद की छत से पानी लीक होने लगा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि संसद की लॉबी में छत से पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी जमा हो रहा है। यह वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन में कई हिस्सों में कांच के गुंबद गिलास डोम लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इसमें लॉबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद गिलास डोम को सील करने के लिए लगाया गया ग्लू हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। अखिलेश बोले, इससे तो पुरानी संसद अच्छी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर ये कोई वो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगली खबर की। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार 1 अगस्त को 9वां दिन था। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा, हम रेल पर काम करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वे 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीसी क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वे दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घटकर 0.19 हो गई है। ये लोग संसद में ताली बजाते थे और आज जब 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह देश ऐसे ही चलेगा? वैष्णव ने आगे कहा, कांग्रेस सोशल मीडिया की ही अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे में यात्रा करते हैं? असल में शिवसेना की गुट के राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी ने 30 जुलाई को कहा था कि हम हर दूसरे दिन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन डिलोमेंट हो रहा है, लोगों की जान चली जाती है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रेल मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वे यही सोचते हैं कि कैसे मैं रेल मंत्री की जगह रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करूं और वाहवाही लूटूं। लगता है कि रेलवे का 30% बजट उसके प्रचार में ही जाता है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और 12 अगस्त को खत्म होगा। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इनमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने ही नए फैसले में राज्य के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। फैसले का आधार, अदालत ने उस फैसले की याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिलता है।
इससे कई जातियां पीछे रह गई। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इन दलित के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। दावा ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं, वह कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब 12 अगस्त से हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। विष्णु जैन ने कहा, अब हम सबूत पेश करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, 25 सितंबर 2020 को पहली याचिका दायर हुई थी। 4 महीने सुनवाई हुई। आज हाई कोर्ट ने 18 याचिकाओं को झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित, कल दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले, सरकार के इरादे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है। इनमें 18 विधायक शामिल हैं और स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने भाजपा के 22 में से इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोपों से निलंबित किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। स्पीकर की इस कार्रवाई को नेता पक्ष अमर बाउरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदीवन सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सांसदों को सस्पेंड किया है। निलंबित होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर यह काम किया है। यह सरकार निरंकुश हो चुकी है। पहले पत्रकारों को सदन में आने से रोका और अब हम लोगों को रोक रही है। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। पंजाब में पूर्व कांग्रेसी मंत्री और महिला एसीपी गिरफ्तार। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। हरियाणा को लेकर बनाई गई कमेटी में 3 सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बीबी और मणिकम टैगोर शामिल हैं। यह कमेटी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की दावेदारी परखेगी। टिकट वितरण को लेकर भी यह कमेटी दावेदारों और कांग्रेस हाईकमान के बीच कड़ी के तौर पर काम करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 45 मेंबरी एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी 10 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में टिकट को लेकर आए आवेदनों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक खबर। हरियाणा में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो हरियाणा में बारिश के बाद स्थिति बिगड़ने लगी है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से काफ़ी जल भराव हुआ। बीती रात यहां इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास बारिश के दौरान पेड़ गिर गया।
उससे टकराकर हाई टेंशन तार टूटकर पानी में गिर गया। इससे पानी से गुजर रहे 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। तो दोस्तों दूसरा इधर बात करें, पानीपत में एक रोडवेज बस सड़क में धंस गई। यह बस गुरुवार दोपहर को सवारियां लेकर मतलौडा पहुंची थी। यहां अनाज मंडी चौक पर खड़ी हुई जहां सवारियों को बैठना था। इसी दौरान बस जमीन में धंस गई। वहीं यमुनानगर में पंचकुला हरिद्वार नेशनल हाईवे गांव मंडेबर के पास धंस गया। यहां से गुजरात एक ट्रक गड्ढे में जा घुसा जिसमें उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। इसके अलावा फरीदाबाद के एक होटल में खाना खाने आया युवक जलभराव की वजह से नाले में गिरकर बह गया। गुरुवार सुबह प्रशासन की टीमें उसकी तलाश में लगी हैं, तब इसकी लाश मिली। वहीं पंजाब और अमृतसर में छत पर गिरी इसके नीचे दबकर 5 साल के बच्चे की मौत हुई। इसके अलावा बठिंडा में एक और घर की छत गिरी, वहां हालांकि यहां कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं फजीलका में मकान गिरने से एक पशु की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी एक हरियाणा से खबर, जो पहली बारिश की वजह से रोड नहीं झेल पाए, कहीं पे रोड धंसे तो कहीं पे नालों में इंसान बहे, और दूसरी तरफ कहीं पे पेड़ गिरने से हाई टेंशन वोल्टेज की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।